प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन से जुड़े लोग हैं ना। आपका जैसे मैडम की समाज सेवी ने आवेदन दिया वो कौन है? समाज सेवी की मालूम नहीं पड़ा कि किसने। कौन है इतना बड़ा समाज सेवी जो समाज में एकजुटता की बात करता है? किसने दिया? आप लोग अंदर आ जाइए। नहीं, बात सुनिए आप। हाँ तो समाज आप सेवी को मुख्य बताइए दर्शक उसको बने भी बैठे मैडम आपका कौन है? प्रशासन। मैं बोलता हूँ भरे मंचों से वहाँ बम फेंकने की धमकियां दी जाती है। जब आपका प्रशासन है तो मुख्य दर्शक बना बैठा रहता है। और आज हमारे भाई ने चंद्रशेखर के बारे में हमें कोई रिपोर्ट डाली तो इसने क्या उसमें उल्लंघन कर दिया धारा का? यहाँ वो कोई व्यक्तिगत नहीं चल रहा है, अच्छे से नहीं, व्यक्तिगत वाली बात मैम नहीं, उसने मैं नीचे ऐसा लिखा, उन्होंने कुछ बोला या इसने उसमें लिख के कुछ ऐसा किसी उस पर लिखा कि समाज के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं मैम। और चलो ठीक है, मानते हैं कि ऐसा ये आप बोल रहे हो 44 धारा लगी थी, ठीक है, तो आप यहाँ दोनों पक्षों को बिठा के समझा के छोड़ भी सकते थे। कि हम यहाँ थे नहीं, आप नहीं तो फिर इतनी आसान नहीं होता किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सीओ जेल पहुंचा दे। आज हमारा जो शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनको बिना बताए यहाँ नहीं आए। हमने भी तो पूरा हम लोगों ने आपके संज्ञान में मामला है होगा। जब तो न्याय है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राजस्थान के मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जिनको भरे मंच से गधा कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं हरियाणा का व्यक्ति हूँ, काजू बादाम खाता हूँ, लेकिन इतने नहीं खाऊं कि गधों के नाम याद रखूं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? आप इस पर इसका स्पष्टीकरण कीजिए मैडम, किस आधार पर भेजा इसको? रहते हैं कल वहाँ पे व्यवस्थाओं में हम बिजी थे। जैसे ही आपका हमने आपसे भी बात करी है हाँ या ना में जवाब एसडीओपी साहब को जैसे संज्ञान में डाला गया है। एसडीओपी साहब ने तत्काल एसडीएम साहब से बात करके उसको रिलीज करवाया है। वो कहेंगे संदीप कौन है? हम आपकी बातों से सहमत है, लेकिन मैडम प्रशासन ने एहसान नहीं किया उसको रिलीज कर। एहसान नहीं हुआ है, एहसान नहीं किया प्रशासन। बात सुनो, एहसान नहीं किया, ऐसा नहीं है। 3 दिन का उसका वारंट सामने लगा, क्या घर से ले गए वारंट देखे गए इसको? किसी को पता नहीं। आप मतलब संविधान के हिसाब से लेके आए तो घर पे भी नहीं बताया कि हम इसको लेके जा रहे हैं। पिताजी आए थे यहाँ पे, कितनी बार आए? बाद में आए ना। वारंट का चिपका है घर पे, बताइए आप जरा। अब हम आपसे एक मिनट मेरी बात सुन लेना। आप एक मिनट मेरी बात सुन लो। आप बोल रहे हैं, मैं सुना बोला मैं। एक गरीब घर से बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, उसको आपने ऐसे उठा के लाया। कौन अधिकारी? आप ही थे उठा के लाने वाले? आप ही लाया ना? हाँ, इन्होंने बोला था। आप ये बताइए, गरीब का बच्चा, एक मिनट, आप गरीब का बच्चा है, उसको आपने ऐसे उठा लाया। आप किसी अच्छे जो घर से जमींदार है उसके बच्चे को आप ऐसे उठा के लाया बगैर वारंट को? उठा बगैर वारंट को उठाया? अभी आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं मैडम। अब आप बोल रहे हैं कि मैडम ने बोला। नहीं, मेरी बात अभी आपने क्या बोला? आप जो वकील की बात मत करो। आप बोल रहे थे कि मेरे को जानकारी नहीं थी, उन्होंने उठा के लाया मैं मीटिंग में। अब वो बोल रहे हैं कि मैडम ने बोला। हर काम होता है। आपने एक वीडियो को, वो वीडियो भी कोई ऐसा नहीं था, वायरल चल रहा है। नहीं, अभी का जो मामला लगा के आपने अभी देखो उस पर तत्काल एफआईआर करके संज्ञान लेते। एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुई है। ये आप लोगों की भ्रांतियां है। एफआईआर नहीं हुई है। ये पता नहीं है क्या? नहीं देखो, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, उन्हें थोड़ी पता कि वो आप पुलिस वाले हो। गुंडागर्दी कर रहे हो आप जाके। पापा को बता नहीं तो ये गुंडागर्दी है। पुलिस प्रशासन जवाब दो। नहीं आगे जगह बड़ा उत्सव किसने लेके गया था? जब गुंडागर्दी चल रही, सुनो, नेतागिरी नहीं चलेगी मैडम, बिल्कुल यहाँ की जगह। ये नेतागिरी वाला कहाँ पे दादागिरी उठा के लेके आ रहे हैं आप लोग? अरे जब हम लोगों ने बोला होगा, हमने आपको हर जवाब दिया। की बात है। कानून के खिलाफ ये सारी बातें, कानून के खिलाफ है। आपके स्टाफ से गलती हुई है, आपके स्टाफ से गलती हुई है। आपको रात में उनके जिलाध्यक्ष ने आपको किसी ने आवेदन दिया क्या? किसी ने बताया क्या? उन्होंने हमारा विरोध किया क्या? ये बीच में कौन है ये जो माल खराब कर रहा है? बीच में कौन व्यक्ति है? आप आवेदन दे दो ना। हम क्यों आवेदन दे? आपको किसने आवेदन दिया? आप हमें बताइए। तो सही दे रहे हैं हम तो। नहीं, आपको आप पहले थाने में बताइए इसके खिलाफ कौन आवेदन दे गया वो बताइए, और उसका रिपोर्ट बताइए। कार्रवाई करो, गलत कार्रवाई। इनको सकल में ये अरे दीदी रुको मैडम, जो व्यक्ति आपके पास आवेदन दे दिया उसका आवेदन, अरे रुकिए भाई रुकिए, सचिन क्या नाम उसका आवेदन दिखाइए हमें।
और आपके थाने में उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके ऊपर कौन कौन से धारा है, उसको अंदर डालिए, वो उस पर मुकदमा पंजी हो रहा है, हमें पता है। की आवेदन है, हम करवा देंगे, हमने आपको कमिटमेंट कर दिया ना उसको। नहीं, उस पर जैसे इस पर कार्रवाई, उस पर कार्रवाई कोई तरीका थोड़ी ना है कि आप बैठे हैं। मैडम, जब आपने बच्चे को उठाने में समय नहीं लगा तो उससे समय क्यों, क्या दबाव है आपके ऊपर, बताइए। दर्द होता है हमारे लोग जब ये तो रात के थाने में जाते हैं, हम पे क्या बीतती है, समाज को हमसे लगी है। आपके द्वारा फोन लगाया जाता है, आपके थाने द्वारा फोन लगाया जाता है तो धमकाया जाता है पीड़ित परिवार को। क्या बोला था? धमकाया जाता है, ऐसा बोला कि ये उसकी बहन है, सुनिए मैडम। वीडियो हटाने के लिए फोर्स किया जाता है, मेरा वीडियो हटाने के लिए फोर्स थाने से फोर्स किया जाता है। ये गलत बात जब आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, पूरा संक्षिप्त में वार्तालाप मैंने की, कल आपका 4 बार मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन सुबह मैंने संक्षिप्त में आपसे बात की। मैडम जो भी रहेगा मैं आप पूरा है तो आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, हुआ नहीं हुआ मैं करता। अभी मैं जब से वहाँ आधे घंटे से, आधा क्या 1 घंटा हो गया, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट बताया जा रहा है। क्या इतना समय लगता है? ये साथ में इनसे पूछो ना। अरे फोन नहीं उठाया गया, फोन नहीं उठाया गया, मेरा बेटा फोन नहीं उठाया। गाड़ी खराब हो गई भाई, भाई साहब गाड़ी वो बोले रहे नहीं, 112 माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। गाड़ी का नहीं है, पूछ लो क्या हुआ उसकी है। स्पीड कितनी है? अगर आप सुनने को तैयार तत्काल इमरजेंसी में 15 मिनट में ग्रामीण क्षेत्र में अगर पहुंचना है नहीं, आप देखो एक तरफा बोले जा रहे हैं, उसकी भी सुन लो आप क्या बोल रहे हैं। मैं संदीप भैया से हम 11 बजे हमने तहसीलदार के पास गए, वहाँ से जमानत करवाई और सुबह 6 बजे हम वहाँ पहुँच गए सिल्वर जेल। उनको अभी लेके आए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हमारी। अब वो क्या मैम आपसे ये सिर्फ इतनी परिवार का है, इतनी ये खुद ही बोल आशा रहा है हमने आपसे। इसको रात में बुलवाया मैं है। नहीं बोल रहा हूँ, आपसे इतनी ही आशा है, जिसने भी फर्जी मुकदमा दर्ज भाई पे करवाया है, आप तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करके आप हमें जिलाध्यक्ष आप जावर थाने पहुंचे हैं, किस कारण से पहुंचे हैं और अपने थाने के प्रभारी के खिलाफ नाराबाजी भी की है? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ मैं कि हमारा जो भाई था अमन भाई, इनको एक सोशल मीडिया पे, जिसमें ना कोई धर्म ना कोई जाति ऐसा कोई विरोध नहीं था, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई थी। उसके उन पोस्ट के द्वारा किसी ने गलत सूचना दी, उनके द्वारा इनको अरेस्ट करके ले आया गया। जब इसकी पुष्टि करने के बाद पता चला पोस्ट कोई ऐसी किसी धर्म या मजहब को लेकर नहीं थी, तो पुलिस प्रशासन ने आज इनको छोड़ भी दिया है। जेल पहुंचाने का काम करा था तो हमने इसके लिए थाने का घेराव करा था, तो उसको छोड़ दिया गया है। और हमने जिन लोगों ने इनके खिलाफ गलत सूचना दी गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाने की मांग करी है थाना प्रभारी महोदय से। वो हमें आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, थाना प्रभारी का कहना है कि माहौल गर्म है, एक तरफ करणी सेना का आंदोलन चल रहा है, कई आपत्ति लोगों ने पथरावबाजी की थी, क्या मानते हैं आप? देखो ऐसा है कि किसी संगठन, आज संगठन की बात ले लो, करनी सेना हो या भीम आर्मी हो, हम सभी संगठनों का सम्मान करते हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। पर जो यहाँ पे आष्टा में धरना प्रदर्शन हुआ था हरदा में, और आष्टा में क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं, देखो उसमें सभी का नहीं बोलो, ताली एक हाथ नहीं बचती है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी के कारण, ना तो उसमें जीवन सिंह शेरपुर जी की गलती थी, प्रदेश अध्यक्ष जी को जो भी है उनकी कोई गलती नहीं, न किसी की कोई गलती। क्या है, कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो चाहते हैं कि इस देश में समानता भाईचारा ना हो, इसलिए लोग इस तरीके की मानसिकता हरकत करते हैं। तो ये हमेशा ये हम चाहते हैं करनी सेना के लोगों से कहना है कि धैर्य रखे, हर चीज़ों को वो बना के रखे। सर पोस्ट में ऐसा क्या लिखा था, क्या शब्द थे जो इस बंदे को जेल जाना पड़ा? पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, हमारी भीम आर्मी के क्या कुछ एडिटिंग करेल, अब ये बच्चा है इसको मालूम नहीं था, कुछ एडिटिंग करेल आ गया था, जिसमें करनी सेना द्वारा हमारे भीम आर्मी की बढ़ाई कर चुकी थी। तो देखो संगठन, हम भी करनी सेना की बढ़ाई करते हैं, अच्छा संगठन है, उन्होंने भीम आर्मी की बढ़ाई कर दी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा लोगों को क्या है, उसमें मिर्ची लगने का काम हुआ है, तो ये बहुत ही गलत काम है। देखो हम सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, आष्टा में पत्थरबाजी हुई तो उस पर क्या मानते हैं आप, कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, जो गलत है, जिन्होंने गलत करा उसको सही जांच लेकर उस पर कार्रवाई की जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम हमारा करनी सेना भाई उनके साथ है, कभी उनके साथ ऐसी गलत हरकत हुई है और कभी ये लोग गलत दोषी पाए गए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। हमारे सभी संगठनों का हम सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने बताया जैसा कि आपने बताया कि इनके ऊपर झूठी एफआईआर थी, है ना, वीडियो जो था उसको लेकर उन्होंने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की। आप क्या चाहते हैं कि ये जो मामला इन्होंने दर्ज किया है, इसमें कहीं ना कहीं किसकी गलती, प्रशासन की है कि झूठी रिपोर्ट करने वाले, क्या चाहते हैं आप? क्या है, कुछ अभी क्या है, गर्मा गर्म माहौल चल रहा था, इसमें थाना प्रभारी भी बिजी थे, तो उसमें क्या है
इन्होंने जांच की नहीं और बगैर जांच के उसको उठाने का काम करा और जेल पहुंचाने का काम करा है। बाद में प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार करी, उसके बाद हमारा भाई को छोड़ दिया गया है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने जो गलत अगवा या गलत जानकारी दी प्रशासन को, हम ये चाहते हैं थाना प्रभारी से कि उनको तत्काल कार्रवाई हो। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमन बेलमी है। कहाँ रहते हो? मैं अतरालिया जावर रहता हूँ। क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्या थी पूरी घटना? मैंने एक स्टोरी डाल रखी थी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, उनके बारे में जो करनी सेना के अध्यक्ष ने तारीफ की थी, वो वाली स्टोरी डाल रखी थी मैंने। तो क्या आपकी वॉइस थी क्या वो? जी नहीं, वो रील आई थी मेरे पास। अच्छा, वैसे की वैसे रील मैंने आई डाल थी। रखी। मतलब किसी दूसरे अकाउंट से रील डाली थी, आपने इसको स्टोरी लगाया था, शेयर कर दिया था? शेयर कर दिया था। तो शेयर करने से आपको पुलिस वाले ने उठा लिया? हाँ, और 2 पुलिस गई, सिविल ड्रेस में गई थी और मुझे बताया तक नहीं, और ऐसे उठा के ले आए। ना घर पे बताने दिया मेरे को, और मोबाइल रास्ते में ले लिया, किसी को भी फोन वोन नहीं करने दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वीडियो आपने एडिट नहीं किया था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रील आई थी आपके पास? जी।